घर से फोन है। चलो अब आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मुस्कान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नेल्सन मंडेला, जो क्लास 10th का है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाएगा। और इसमें हर एक चीज आपको बताया जाएगा, जैसे कि शॉर्ट आंसर पूछे या फिर लॉन्ग आंसर पूछे तो कैसे आप लिखेंगे, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछेगा तो कैसे आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, बहुत शॉर्ट में ही रहेगा। शॉर्ट में ही आपका पूरा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो में पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी। क्या आप लोग तैयार है, क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहले बता दें कि इसमें देखिए जो बात होता है, तो इसमें एक वाइट मैन बोले तो श्वेत लोगों की, और ब्लैक मैन बोले तो जो काले लोग हैं, इन दोनों लोगों के बीच की बात होती है, जो साउथ अफ्रीका के होते हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में बात होता है। जो नेल्सन मंडेला होते हैं, वो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला पॉइंट आप लोगों के सामने आ चुका है, और पहले पॉइंट में जो मेन हेडिंग होगा उस पर मैं अंडरलाइन करूंगी, और आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है कि जो भी मेन पॉइंट आपको यहाँ पे मिले उसको आपको पेन और कॉपी, यानी कि कॉपी पे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है आपके सामने, न्यू डे फॉर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लिए पहला दिन, गुड इवनिंग, साउथ अफ्रीका के लिए क्या है, पहला दिन। अब ये पहला दिन कैसे, दिन तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन उन लोगों के लिए जो न्यू डे है, एक नया दिन है। किसके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। तो साउथ अफ्रीका के लिए एक नया दिन। सबसे पहले देखिए, द स्टोरी स्टार्टेड, यानी कि जो कहानी है, जो नेल्सन मंडेला स्टोरी है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये स्टार्ट होती है 10 मई। कितने मई, 10 मई, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इस दिन होता क्या है कि नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। ठीक है, कौन, नेल्सन मंडेला। और सन क्या होता है, 1994। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। तो क्या होता है 1994, और डेट क्या है 10 मई। इसको याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला कब शपथ लिए, कौन से ऐसे सन में शपथ लिए, या फिर कौन सा दिन था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये डेट आप याद रखिएगा। ये स्टोरी शुरू होती है किससे, 10 मई से। ठीक है, जो वाज अ ह्यूज सेलिब्रेशन डे,
जो बहुत ही विशाल बोल सकते हैं या फिर बहुत ही बड़ा उत्सव का दिन था, बहुत ही बड़ा उत्सव का दिन था। स्टार्ट होता है 10 मई से, ठीक है, जो बहुत ही बड़ा क्या होता है, उत्सव का दिन होता है। अब ये उत्सव का दिन होता क्यों है, देखिए क्यों होता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला है, बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो पहले काले वहां पे राष्ट्रपति बनते, क्योंकि वहां पे व्हाइट मैन लगते, गोरे लोग रहते थे, श्वेत लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। तो ब्लैक लोगों की एकदम नहीं चलती थी, तो इसलिए वो पहली बार वहां पे बने थे। तो इसलिए वहां पे जो दिन था, जो 10 मई का दिन था, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और उत्सव वाला दिन था। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई। अब आइए बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज याद रखने हैं, कौन कौन सी चीज आपको याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में मदद करें। देखिए, पहले तो हो गया ये सन और डेट। सन और डेट आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि नेल्सन मंडेला इसी दिन शपथ लिए थे, ठीक है, और ये स्टोरी भी यहीं से शुरू होती है। अब देखिए दूसरा चीज है कि नेल्सन मंडेला जो है वो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो नेल्सन मंडेला है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं कॉपी पे, और ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये देखिए शॉर्ट में भी पूछ सकता है, और लॉन्ग में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इसको बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, व्हाट इज अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब क्या होता है कि रंग भेद। रंग भेद क्या है, ठीक है। तो रंग भेद क्या है, यहाँ पे रंग भेद के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जो रंग भेद होता है ना, जैसे कि व्हाइट लोग है ना, वो ब्लैक लोगों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। जो गोरे लोग थे वो काले लोग पे बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो संघर्ष करके यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब ये बताते हैं कि जो रंग भेद होता है, अब इसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव लाया जाएगा। देखिए होता क्या है, इट वॉज अ वेरी बैड रूल। वहां का बहुत ही बुरा नियम था, बहुत ही बुरा नियम था, जहां क्या करते थे, व्हाइट पीपुल यानी कि गोरे लोग, व्हाइट पीपुल गोरे लोग, ट्रेंड ब्लैक पीपुल वेरी अनफेयर। जो गोरे लोग थे ब्लैक पीपुल यानी कि काले लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, अत्याचार करते थे, बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। ब्लैक पीपुल हैड नो राइट्स, उनको कभी सही नहीं बोला जाता था, एंड कुड नॉट लिव फ्रेंडली यानी कि वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते थे। कौन? ब्लैक पीपुल लोग। कब? जब व्हाइट लोगों का राज्य चलता था तब, ठीक है। जब व्हाइट लोगों का राज्य चलता था तो जो ब्लैक लोग हैं, जो ब्लैक पीपुल है, जो काले लोग हैं, वो ना ही वो फ्रीडम रह पाते थे, ना ही वो स्वतंत्र रह पाते थे, और ना ही उनको किसी कार्य के लिए सही बोला जाता था। अगर कोई चोरी हुई, भले व्हाइट लोग किया है लेकिन नाम लगता था कि ब्लैक लोग किए, ठीक है। तो ऐसे वहां पे इन लोगों की स्थिति थी, ऐसे यहाँ वहां पे ये लोग रहते थे। अब देखिए इसमें क्या चीज आपको याद रखना है, इसमें ऐसे कौन सी लाइन है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का पूरा आपको क्या करना है, याद रखना है। इट वॉज अ वेरी बैड रूल वेयर व्हाइट मैन ट्रेन ब्लैक पीपुल वेरी अनफेयरली, ठीक है। तो ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखना है, और यहाँ के जो ब्लैक लोग रहते थे वो फ्रीडम नहीं रहते थे। अब देखिए मंडेला क्या है, प्रॉमिस करते हैं, मंडेला प्रॉमिस। अब मंडेला जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं वहां के साउथ अफ्रीका के, तो वो ब्लैक लोगों से प्रॉमिस करते हैं, ब्लैक लोगों के साथ साथ व्हाइट लोग भी होते हैं, तो उन लोगों से क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। अब प्रॉमिस करते क्या है, आइए हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ेंगे तो क्या होगा, मंडेला प्रॉमिस्ड एवरीवन, प्रत्येक लोगों से प्रॉमिस करते हैं क्या, डेट, कि नाउ ऑल पीपुल, अब सभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट, अब वो काले लोग हो या फिर गोरे लोग हो,
अब वो काले लोग हो या फिर गोरे लोग हो, विल लिव विथ इक्वलिटी, यानी कि समान पूर्वक से रहेंगे, समान पूर्वक से क्या करेंगे, रहेंगे, एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। नेल्सन मंडेला प्रॉमिस करते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं, कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो वाइट हो या फिर ब्लैक हो, वो वाइट लोग हो या फिर ब्लैक लोग हो, ब्लैक पीपुल या फिर वाइट पीपुल, वो लोग कैसे रहेंगे, इक्वलिटी और रिस्पेक्ट, उनको समान तरीके से रखा जाएगा और साथ में उनको सम्मान भी किया जाएगा। तो यहाँ ये वादा करते हैं, कौन करता है, नेल्सन मंडेला। ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला क्या वादा करते हैं, किससे करते हैं, ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब देखिए क्या है, नो वन विल बी ट्रेड बैडली अगेन, नो वन, कोई भी, ट्रेड बैडली अगेन, कोई भी एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति, वो वाइट लोग हो या फिर ब्लैक लोग हो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, नेल्सन मंडेला बोलते हैं, सबसे प्रॉमिस करते हैं कि जब से हम अब प्रेसिडेंट तो बन चुके हैं, तो अब यहाँ के लोग, अब जो यहाँ के लोग हैं उनको समान रूप से रखा जाएगा, सबको समान अधिकार मिलेगा और साथ में सबका सम्मान किया जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी, वो ब्लैक लोग हो या फिर वाइट लोग हो, किसी को भी यहाँ पे एक दूसरे के तरफ से कोई भी बैडली यानी कि बुरा व्यवहार नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, चाइल्डहुड फ्रीडम। ये क्या है, चाइल्डहुड फ्रीडम। चाइल्डहुड फ्रीडम मतलब क्या हो गया, बचपन का स्वतंत्र, बचपन का स्वतंत्र, ठीक है। कि वो बचपन में क्या सोचते थे, कि बचपन में सोचते थे कि हम एकदम से स्वतंत्र है। जैसे बचपन में जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उन लोगों को स्वतंत्रता चाहिए होती है, कैसी चाहिए होती है, कि हाँ घर पे मम्मी मार पीट के रखी रहती हैं, लेकिन बच्चों को क्या मन करता है कि हाँ बाहर जाके खेलते कूदते खाते पीते तो स्वतंत्र रहते हैं, उनको ऐसी स्वतंत्रता चाहिए होती है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जब बच्चे थे, जब वो भी बच्चे थे, तब उनकी स्वतंत्रता कैसी थी, देखिए वो क्या फील करते थे, व्हेन, जब मंडेला वाज अ लिटिल बॉय, तो जब मंडेला एक छोटे से लड़के थे, क्या थे, एक छोटे लड़के थे, जब मंडेला एक छोटे लड़के थे, फ्रीडम मीन्स प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। तो फ्रीडम मतलब क्या था, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता मतलब क्या था, प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलना, बाहर खेलना, एंड ईटिंग, और क्या, खाना, और क्या, खाना, साथ में व्हाट ही लाइक, साथ में उन्हें जो भी चीज पसंद हो वो काम करना, ठीक है। जितने भी चीज पसंद है, जैसे बहुत लोगों को मिट्टी में खेलना पसंद है, तो बहुत लोगों को पानी में खेलना पसंद है, तो जितनी भी चीज उन लोगों को पसंद आती थी वो सब काम करना। तो ये नेल्सन मंडेला को अपनी बचपना में क्या लगता था, कि ये सब हम लोगों का फ्रीडम है, हम स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ठीक है। क्या क्या रहते थे, प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलना, ईटिंग, खाना, और जो भी हमें पसंद हो वो काम करना, ठीक है। तो ये इनको लगता था कि हम लोग का बचपन का क्या है, फ्रीडम है। अब इसके साथ साथ इट वाज अबाउट स्मॉल इजी थिंग्स, और हर एक छोटी छोटी चीजें उनको यूज करना, उनका प्रयोग करना, ठीक है, उनके बारे में सोचना, ये सब उनके लिए क्या था, एक फ्रीडम था, एक क्या था, फ्रीडम था। तो बचपन में यही सोचते थे कि बचपन में कितना भी बच्चा छोटा रहता है तो यही सोचता है, जब तक माइंड ही नहीं होता है तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ हम स्वतंत्र हैं, हम ये कर रहे हैं, जब तक वो समझ नहीं पाते एक दूसरे को तब तक तो यही सोचते हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी भी यही सोचते थे, क्या, कि हम लोग का स्वतंत्र है, खेलना कूदना खाना पीना, बस यही हम लोग की स्वतंत्रता है। लेकिन जब वो बड़े होते तब उनको पता चलता है, देखिए इस पैराग्राफ में आपको पता चलेगा, रियल फ्रीडम, वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, अब इसके बारे में बात होगी। रियल फ्रीडम, वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। तो रियल फ्रीडम, व्हेन ही ग्रेव अप, जब वो बड़े हुए, जब वो क्या हुए, बड़े हुए,
तब ही सा उन्होंने देखा डैट कि नॉट ओनली ही बल्कि केवल वो नहीं बट लेकिन ऑल ब्लैक पीपुल बल्कि वो नहीं बल्कि सभी काले लोग ठीक है, ऑल पीपुल ब्लैक सभी काले लोग वेयर नॉट फ्री कोई फ्रीडम कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई मुक्त नहीं है, सब एक दूसरे के बंधन से क्या है बंधे हुए, यानी कि व्हाइट लोगों के बंधन से बने हुए हैं। देखिए क्या है, व्हेन जब ही ग्रेव अप वह बड़े होते, कौन नेल्सन मंडेला, जब वो बड़े होते हैं ही सा वह देखते हैं, क्या करते हैं वह देखते हैं डैट की नॉट ओनली ही सिर्फ वो नहीं बल्कि ऑल ब्लैक पीपुल काले सभी काले लोग वेयर नॉट फ्री कोई स्वतंत्र नहीं है। जब वो बड़े होते हैं तब वो देखते हैं कि केवल वो नहीं, जितने भी काले लोग हैं उसमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तब वो क्या करते हैं, सो इसलिए ही फाउट फॉर द फ्रीडम स्वतंत्रता पाने के लिए क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। फॉट मतलब क्या होता है, लड़ना, ठीक है, फॉट मतलब क्या होता है, लड़ना। अगर किसी की हिंदी नहीं आएगी तो वो भी पूछ लीजिएगा, वो भी बता दूंगी, ठीक। लड़ते हैं ऑफ हिज होल कम्युनिटी पूरे संसार के लिए वो क्या करते हैं, समाज के लिए वो क्या करते हैं, लड़ते हैं। किस चीज के लिए, फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए। कब, जब वो बड़े होते हैं उन्हें पता चलता है कि सभी लोग क्या है, अस्वतंत्र हैं, इसमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है काले लोग में। तब वो करते हैं क्या, लड़ाई। किससे करते हैं, व्हाइट लोगों से, वो भी कैसे, प्रेसिडेंट बनकर, ठीक है। तो व्हाइट लोगों से अपना लड़ाई करते हैं, फिर इसके बाद वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तब इसके बाद वो शपथ लेते हैं और सबको प्रॉमिस करते हैं कि हाँ आज से यहाँ पे सभी लोग एक जैसे रहेंगे, कोई भी किसी को यहाँ पे बुरा व्यवहार नहीं करेगा। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए, क्या है, व्हाट इज कॉर्ज यानी कि साहस क्या है। साहस क्या है, सब लोगों को यही लगता है कि साहस, हाँ भाई हम एकदम साहस है, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आइए जानते हैं नेल्सन मंडेला के हिसाब से साहस क्या है, एक साहसी इंसान कौन है, और वो व्यक्ति कैसे पहचान में आता है, वो व्यक्ति कैसे रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ही सेड वह कहते हैं कि कॉर्ज इज नॉट हैविंग नो फियर, ऐसे वो कहते हैं कि साहस वो व्यक्ति नहीं है जो डरता हो, साहस वो व्यक्ति नहीं है जो डरते हो, बल्कि वो व्यक्ति हैं इट अबाउट फेसिंग जो सामना करे किस चीज का, द फियर, भय का, जो भय का सामना करे। यानी कि किसी चीज से आपको डर लग रही है, कभी कभी ये होता है ना कि आप अभी अकेले रूम में सोते होंगे तो कभी कभी आप लोग भी डर जाते होंगे। तो जो इस चीज से क्या करे, सामना करे, डर से सामना करे, भय से सामना करे, एंड विनिंग एवर इट, और इस पे क्या प्राप्त करे, विजय प्राप्त करे। क्या, विजय प्राप्त करे। तो वही क्या होता है, कॉर्ज, यानी कि वही होते हैं क्या, साहस, वही साहसी इंसान होते हैं, ठीक है। देखिए, अ ब्रेव मैन एक बहादुर आदमी फील्स फियर बट लेकिन डज नॉट स्टॉप, एक जो बहादुर आदमी है वह डर को महसूस करता है, डर को क्या करता है, महसूस करता है, लेकिन डज नॉट स्टॉप, लेकिन वो रास्ते में रुकता नहीं है, वो अपने जो भी मंजिल होती है उस पर चलता जाता है,
ये किसका कहनाम है? मंडेला का कहनाम है। ठीक है, तो मंडेला का कहनाम क्या है? हेलो एवरीवन। हाँ आजाद बोलो भाई। तो चलिए, तो साहस का मतलब समझ में आया कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से साहस का मतलब क्या है। ये एग्जाम में आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है या फिर लॉन्ग में भी पूछेगा। ठीक है, तो साहस का मतलब क्या होता है? ये सेड वो कहते हैं कि कॉज इन नॉट हैविंग नो फियर, वो कॉज वो नहीं है, साहस वो नहीं है जो लोग डरते हैं, जो लोग डरते हैं या फिर नहीं डरते हैं। इट इज अबाउट फेसिंग, बल्कि ये लोग क्या करते हैं? सामना करते हैं किसका? फियर का, यानी कि डर का। एंड बीइंग ओवर इट, और इस पे क्या प्राप्त करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, वही व्यक्ति क्या होते हैं? साहसी व्यक्ति होते हैं। और यहाँ पे अ ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी फीलिंग्स फियर, डर का उन्हें महसूस होता है, वो भय को महसूस करते हैं। बट लेकिन डज नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुकते नहीं है। ठीक है, ये किसके हिसाब से? ये नेल्सन मंडेला के हिसाब से है। अब देखिए नेक्स्ट, टू ड्यूटीज यानी कि दो कार्यविधि। ठीक है, दो कार्यविधि बोल सकते हैं या फिर दो काम बोल सकते हैं जो टू ड्यूटी होते हैं, उन लोगों को करना पड़ता है। ड्यूटी करते हैं ना व्यवसाय, ठीक है, कोई लोग बिजनेस करते हैं, तो वही बात है। तो जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो कहते हैं क्या है कि जो व्यक्ति होते हैं उनके पास दो काम होते हैं, दो ड्यूटी होती है। एक तो जो पर्सनल ड्यूटी होती है उसको साइड कीजिए, वैसे बात किया जा रहा है नेल्सन मंडेला के हिसाब से। कितनी ड्यूटी होती है? 2। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? देखिए होते कौन कौन से हैं। एवरी पर्सन हैज 2 जॉब्स टू डू, यानी कि हर एक प्रत्येक इंसान के पास, हर एक पर्सन व्यक्ति के पास क्या होते हैं? 2 जॉब होते हैं। कितने जॉब? 2 जॉब। पहला जॉब क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार का ख्याल करना। पहला क्या होता है? अपने परिवार का क्या करना? ख्याल करना। अब दूसरा जॉब क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ देयर कंट्री, और अपने देश का ख्याल करना। ठीक, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, नेल्सन मंडेला का कहनाम यही है कि सभी लोगों का 2 ड्यूटी होता है। कितने? अब वो व्हाइट पीपल हो या फिर ब्लैक पीपल हो, उन लोगों के लिए कितने ड्यूटी? 2 ड्यूटी होते हैं। फर्स्ट ड्यूटी क्या होता है? टेकिंग केयर, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार का क्या करना? ख्याल करना। दूसरा क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ देयर कंट्री, अपने देश का ख्याल करना। ठीक है, तो इन लोगों की 2 ड्यूटी होती है। अब दोनों ड्यूटी में से किसी एक को अब चुनते हैं कौन? नेल्सन मंडेला एंड पीपुल, और वहां के लोगों का। तो मंडेला चूज हिज कंट्री फर्स्ट, जो मंडेला है वो अपने कंट्री को फर्स्ट रखते हैं, यानी कि अपने कंट्री को पहले चुनते हैं कि हाँ मुझे अपनी कंट्री के प्रति कर्तव्य दिखाना है, अपने कंट्री यानी कि अपने देश को क्या बनाना है? एक अच्छा देश बनाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले चूज क्या करते हैं? वो कंट्री को करते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं? इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? फैमिली या फिर कंट्री या फिर दोनों? फैमिली चूज करेंगे, कंट्री चूज करेंगे या फिर दोनों? इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो आइए, 2 कर्तव्य सभी लोग के होते हैं नेल्सन मंडेला के हिसाब से। नेल्सन मंडेला के हिसाब से पूछा जाए कि
जो पर्सन है एवरी पर्सन को कितने जॉब करने पड़ते, तो टोटल अभी फिलहाल 2 बताए, उनके जो जॉब उनको साइड रखा गया है, ठीक है। पहला जॉब क्या है, टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली, केयर यानी कि ध्यान, और दूसरा टेकिंग केयर ऑफ पीपुल, और देश का ख्याल रखना। 2 जॉब में किए हैं, बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा जाता है। क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कौन सा था, ठीक है। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनॉग्रेशन डे कौन सा था। ऑप्शन 4 मिलते हैं, 11 मई हो जाएगा, 10 जून हो जाएगा, ऐसे कर करके अलग अलग ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको चुनना किसको है, 10 मई। क्या है, 10 मई 1994 में, ठीक है। 10 मई 1994 में इनॉग्रेशन डे होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगर शॉर्ट में बोले तो क्या हो जाएगा, ANC। आपको शॉर्ट में भी दे सकता है या फिर पूरा नाम दे सकता है, तो चुनना आपको है, ठीक है। चुनना है क्या, किसको, आपको चुनना है, और ऐसे देख के अच्छे से चुनिएगा। देखिए क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, किसी किसी में क्या दिया होता है, नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, तो वो आपका गलत होता है, ठीक है। होता क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दूसरा क्या है, ये बनते क्या है, तो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी कहाँ के, तो साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के बनते हैं, ठीक है। कहाँ के बनते हैं, साउथ अफ्रीका के बनते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल, ठीक है। प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल। तो जो नेल्सन मंडेला है वो स्पेंड करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं अपना समय, कितने, 30 ईयर, कितने, 30 ईयर। तो उनको 30 साल के लिए क्या होता है, जेल होता है। किसको, नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला को 30 साल के लिए क्या होता है, जेल होता है। अब देखो उसके बाद क्या है, हिज डॉटर, उनकी डॉटर का नाम क्या है, उनकी डॉटर का नाम क्या है, जेनानी, ठीक है। उनकी डॉटर का क्या नाम है, जेनानी। तो याद रखिएगा इनॉग्रेशन डे क्या है, 10 मई। ये कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइन करते हैं, और ये द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके साथ साथ नेल्सन मंडेला स्पेंड करते हैं 30 साल, कितने साल, 30 साल, कहाँ पे, प्रिजन यानी कि जेल में, ठीक है। और इनकी डॉटर का नाम क्या है, तो इनकी डॉटर का नाम क्या है, जेनानी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई। तो चलिए, जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनता है तो वो कौन बनता है, थाबो मबेकी। कौन बनता है, थाबो मबेकी, ये याद रखिएगा, ठीक है। थाबो मबेकी बनते हैं, और जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनता है, मिस्टर कर्क, मिस्टर कर्क, ठीक। अब देखिए, अब ये एथम की बात होगी, एथम की बात होगी, नेशनल एथम। नेशनल एथम क्या होता है, नेशनल एंथम क्या होता है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो नेशनल एंथम की बात करें तो राष्ट्रगान, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रगान।
यहाँ पे लिख दे रही नेशनल एंथम। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान। ठीक, तो जैसे हम लोग यहाँ होता है ना राष्ट्रगान, जनगण मन, ठीक है, तो वही इन लोग के यहाँ भी राष्ट्रगान होता है, तो इन लोग का राष्ट्रगान अलग होता है। तो देखिए व्हाइट मैन, जो व्हाइट पीपुल होते हैं उन लोगों का राष्ट्रगान अलग होता है, जो ब्लैक पीपुल होते हैं उन लोगों का राष्ट्रगान क्या होता है? अलग होता है। तो देखिए डाई स्टेम, किसकी बात करें? डाई स्टेम। डाई स्टेम की बात करें तो इज द नेशनल एंथम ऑफ द ब्लैक पीपुल। तो ब्लैक पीपुल जो राष्ट्रगान होता है वो क्या होता है? डाई स्टेम। और नकोसी सिक्लैल, नकोसी सिक्लैल अफ्रीका, यहीं पे लिख लीजिएगा अफ्रीका। नकोसी सिक्लैल अफ्रीका ये किसका होता है? इज द नेशनल एंथम ऑफ द व्हाइट पीपुल। तो व्हाइट यानी कि श्वेत लोगों का क्या होता है? नकोसी सिक्लैल। और अश्वेत यानी कि ब्लैक लोगों का यानी काले लोगों का क्या होता है? डाई स्टेम। और साथ में ये भी देख लीजिए नेल्सन मंडेला जो है रिलीज्ड यानी कि रिहा होते हैं कहाँ से? फ्रॉम प्रिजन यानी कि जेल से इन 11 फरवरी 1990 में। ठीक है, कब रिहा होते हैं? 11 फरवरी 1990 में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे भी है। ठीक है, इनॉग्रेशन का डे याद रखिएगा। कौन से पार्टी ज्वाइन किए? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए। अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो क्या दिया रहेगा? ANC। इसके साथ ये बने क्या थे? तो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला 30 साल तक, कितने साल? 30 साल तक कहाँ पे रहे? जेल में रहे, प्रिजन यानी कि जेल में। कितने ईयर? 30 ईयर स्पेंड किए यानी कि खर्च किए। इनकी बेटी का नाम क्या है? तो इनकी बेटी का नाम क्या है? जेनानी। अब देखिए यहाँ पे क्या था? फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बना था? तो थाबो मबेकी। और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बना था? तो मिस्टर कर्क। अब डाई स्टेम की बात करें तो ये ब्लैक लोगों का राष्ट्रगान है। और नकोसी सिक्लैल अफ्रीका की बात करें तो ये व्हाइट लोगों का क्या है? राष्ट्रगान है। अब इसके साथ साथ मंडेला रिलीज फ्रॉम जेल प्रिजन यानी कि जेल से कब वो रिहा हुए? तो 11 फरवरी यानी कि 11 फरवरी 1990। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई? ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है क्या? MCQ क्वेश्चन। यहां से आपका स्टार्ट होता है MCQ क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? When was the inauguration day? तो इनॉग्रेशन डे कौन सा था? पहला एग्जांपल क्या है? 10 मई, 10 मार्च। दूसरा क्या है? 10 मई। तीसरा क्या है? 20 मई। या फिर चौथा क्या है? 20 मार्च। तो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन इनॉग्रेशन था यानी कि शपथ लिया गया था? और कौन लिया था? नेल्सन मंडेला। कौन लिया था भाई? नेल्सन मंडेला। तो चलिए बताइए इनॉग्रेशन का डे कौन सा था? अभी जस्ट ऊपर तो बताया गया 10 मई। BBB शकील अहमद यानी कि गुल्लार, बिल्कुल सही। क्या है? ऑप्शन नंबर B। और अगर सन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सन। अगर आपसे सन पूछा जाए तो सन याद रखिएगा क्या? 1994। ठीक है, अब जेल से रिहा कब हुए थे? ये भी याद रखिए 11 फरवरी 1990। ठीक है, ये जेल से रिहा हुए थे। कितने साल तक रहे थे? 30 साल। ये सब MCQ में पूछा जा सकता है, ये सब याद रखिए। ठीक, अब देखिए वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी कि जो वो लोग वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे,
वो कौन सा जगह था, वो कौन सा प्लेस था, वो प्लेस कैसा था। अब बताइए वो किस चीज का प्लेस था, रॉक स्टोन, एम्पीथिएटर, एम्पीथिएटर या फिर सैंड स्टोन एम्पीथिएटर या फिर ग्लास स्टोन एम्पीथिएटर या फिर नॉन ऑफ द एबव। इसमें कौन सा रंगमंच था। एम्फीथिएटर मतलब होता क्या है, रंगमंच, ठीक है, रंगमंच। तो बताइए कौन सा था, तो कौन सा था, बालुई स्टोन। बालुई स्टोन बोले तो सैंड स्टोन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये पिटोरिया के बिल्डिंग में हुआ था, किसमें, पिटोरिया के बिल्डिंग में। What is a country great wealth according to मंडेला। तो मंडेला के हिसाब से सबसे बड़ा धन क्या है, मंडेला के हिसाब से सबसे बड़ा धन क्या है, क्या है भाई, इट्स मिनरल्स यानी कि खनिज, या टेक्नोलॉजी, या फिर पीपुल, या फिर माउंटेन्स यानी कि पहाड़। तो मंडेला के हिसाब से सबसे ज्यादा धनी चीज क्या है। तो मंडेला के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है उनके लिए, धनी चीज क्या होती है, पीपुल यानी कि वहां के लोग, वहां के लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही गुलनार। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेला डिफाइन कॉर्ज, यानी कि जो हाउ डिड मंडेला डिफाइन कॉर्ज यानी कि वो साहस को कैसे वो डिफाइन करते हैं, कैसे वो बताते हैं, कौन, नेल्सन मंडेला। कैसे बताते हैं, द अब्सेंस ऑफ फेयर, जो डर को अनुपस्थित करे, या फिर द ट्रिम्प ओवर फेयर, जो भय से जीत सके, जो भय का सामना कर सके, या फिर टू एबिलिटी ऑन क्वेन ओदर्स, या फिर द विलिंगनेस टू टेक रिक्स, या फिर कोई रिक्स उठाने से। तो देखिए मंडेला के हिसाब से कॉर्ज वो चीज है जिससे भय को क्या किया जा सके, जीता जा सके, जो भय की आगे बढ़ सके, जो भय से भी लड़के आगे बढ़ता है, वही हमारा क्या होता है, कॉर्ज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब ये बताइए, which two Nelson anthems were sung on the day, जो उस दिन था वो कौन सा दो नेल्सन राष्ट्रीय गाना था, ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि शपथ के दिन ऐसे कौन से दो राष्ट्रगान हुए थे। इनॉग्रेशन यानी कि शपथ, ठीक है, तो शपथ के दिन, और नेल्सन एंथम मतलब क्या हो गया, राष्ट्रगान। तो शपथ के दिन कौन से दो राष्ट्रगान हुए थे, पहला क्या दिया है, डाई स्टेम एंड द कॉल, दूसरा क्या दिया है, नकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका या फिर द कॉल, तीसरा क्या दिया है, नकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका एंड डाई स्टेम, या फिर जनगणमन एंड गॉड सेव द क्यून, गॉड सेव द क्यून। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए नकोसी सिक्लेल, नकोसी सिक्लेल एंड डाई स्टेम, ये दोनों राष्ट्रगान उस दिन हुआ था, ठीक। तो नकोशी वाला किसका है, ये व्हाइट लोगों का है, और डाई स्टेम की बात करें तो ये किसका है, तो ये ब्लैक लोगों का है, ठीक, व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। What comes natural to the human heart, जो प्राकृतिक रूप से आता है वो हृदय के, मानव हृदय में क्या आता है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो मंडेला के हिसाब से प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में क्या चीज उत्पन्न होता है, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, हेट, घृणा होता है, लव, प्रेम होता है, एंगर यानी कि क्रोधित होता है, या फिर डिसिप्लिन, अनुशासन होता है। तो क्या होता है भाई,
आइए बात करें तो मंडेला के हिसाब से जो नेचुरली है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से आता है, तो क्या आता है? लव। क्या आता है? लव। घृणा करना तो हम लोग दूसरे से सीखते हैं। हाँ, क्या होता है? उससे बात मत करना क्योंकि वो मेरे से बात नहीं कर रही। अगर मैं उससे बात करना तो मुझसे बात मत करना। ऐसे कर करके क्या होता है, फ्रेंडशिप में धीरे धीरे फ्रेंडशिप खत्म होती जाती है। ठीक है, तो घृणा करना हम लोग दूसरे से सीखते हैं। क्या छोटे बच्चे सबसे घृणा करते हैं? नहीं करते। किसी से हेट ही नहीं करते। करते क्या? नहीं, वो सबके पास रहते हैं, सबके साथ खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं? सबके साथ खेलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे मन में क्या आता है? लव आता है। Which party did नेल्सन मंडेला ज्वाइन? तो नेल्सन मंडेला कौन से पार्टी को ज्वाइन करते हैं? कौन से पार्टी को ज्वाइन करते हैं? नेशनल पार्टी, पीपुल्स पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या फिर कम्युनिटीज पार्टी? तो कौन से पार्टी को ज्वाइन करते हैं नेल्सन मंडेला? ऑप्शन नंबर सी गुलनार का, पहला वाला डी था। डी नहीं भाई, डिसिप्लिन तो टीचर्स सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, वो नेचुरली नहीं आता है। ठीक है, डिसिप्लिन हम लोग को दूसरे द्वारा सीखते हैं। तो ये कौन से पार्टी को ज्वाइन करते हैं? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। Who was the first deputy president? तो पहले उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? पहले उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो कौन होता है भाई? नेल्सन मंडेला होते हैं, या फिर थाबो मबेकी होते हैं, या फिर FWD कर्क होते हैं, या फिर जेनानी मंडेला होते हैं? तो इसमें से कौन ऐसे हैं जो फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं? तो अभी ऊपर बताया गया है, अगर फर्स्ट की बात होगी तो थाबो मबेकी, अगर सेकेंड की बात होगी तो कौन होगा? FWD कर्क। ठीक है, जेनानी कौन था? तो ये नेल्सन मंडेला डॉटर थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला की क्या थी? डॉटर। What does मंसेला मीन्स बाई ट्विन ऑब्लिगेशन? यानी कि मंडेला के हिसाब से जो पीपुल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके हिसाब से दो कर्तव्य क्या है? दो कर्तव्य क्या है? पहला बताइए। पहला सी होगा क्या? फैमिली एंड वर्क, परिवार और काम करना। दूसरा फैमिली एंड कंट्री, परिवार और देश। तीसरा मनी एंड फेम, पैसा और फेमस होना। या फिर स्टडी एंड हॉबी, उसका सपना या फिर पढ़ाई। तो मंडेला के हिसाब से केवल दो चीज होते हैं। कितने? दो चीज कर्तव्य रखने वाले होते हैं। क्या होता है? फैमिली और कंट्री। फैमिली और कंट्री। ये तो अभी ऊपर हुआ है, बस क्वेश्चन ऊपर अलग था, यहाँ पे अलग है, या फिर ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन सेम है। टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज इट्स। तो मंडेला के हिसाब से सबसे बड़ा देश के लिए धन क्या है? मंडेला के हिसाब से सबसे बड़ा देश के लिए धन क्या है? तो सबसे बड़ा धन क्या है? पीपुल, यानी कि लोग। अब ये बताइए, इट वॉज कंट्री डिड द इवेंट ऑफ द इनॉग्रेशन टेक प्लेस। यहाँ पे साउथ अलग दिया है, अमेरिका अलग दिया। अच्छा, अफ्रीका था। साउथ या फिर अमेरिका या फिर इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जो इनॉग्रेशन हुआ है, जो शपथ हुआ है, वो किस देश में हुआ है? कंट्री पूछा ना। हाँ, तो किस देश में हुआ है? साउथ में हुआ है, या फिर अमेरिका में हुआ है, या फिर इंडिया में हुआ है, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है? तो गुल्लार का आया साउथ, बिल्कुल सही, साउथ अफ्रीका में हुआ है, लेकिन इसमें केवल क्या दिया है? साउथ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मंडेला बाय द प्लेइंग ऑफ। तो जिस दिन मंडेला वो बने थे, क्या बने थे? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जिस दिन प्रेसिडेंट बने थे उस दिन उनका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था,
और इसलिए उनका दिन अच्छा गया। क्यों? क्योंकि उस दिन दो राष्ट्रगान हुए थे। कितने? 2 राष्ट्रगान बजे थे और एक ही साथ, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? खुश थे। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। नेल्सन मंडेला अपने जीत हासिल कर चुके हैं। तो कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तो कल बात करेंगे सिगल और पायलट की, कि सिगल कौन था, पायलट कौन था, कहाँ से कहाँ जाने की यात्रा हो रही थी, सेम ऐसे ही बताएंगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसे भी बताएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको क्या करना है? नोट करना है। साथ में जितने भी पॉइंट्स बताएंगे उसको अच्छे से रीड करना है। इसके हिसाब से आप क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने पढ़ाई में मस्त रहिए, बिस्तर में पड़े रहिए।